घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। तो आप भी नए साल पर कैलेंडर लाने की तैयारी कर रहे होंगे। अमूमन हम अपने घर में ऐसा ही करते हैं कि जैसे ही नया साल आने वाला होता है हम अपने घर में कैलेंडर लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैलेंडर आपकी सेहत, आपकी परेशानियों, आपके धन से जुड़ा हुआ हो सकता है। कई बार जीवन में इसकी वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, ये हो सकता है। और ये तब हो सकता है जब आपने कैलेंडर घर में गलत दिशा में टांगा हो। आज हम कालचक्र में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके घर में टंगा हुआ कैलेंडर या रखा हुआ कैलेंडर सीधे सीधे आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का कालचक्र बहुत ही ध्यान से देखिए। पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। आप इस पर कॉल करके कार्यक्रम के दौरान पंडित सुरेश पांडे जी से अपने सवाल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का मुहूर्त क्या है ये देख लेते हैं। 30 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जो सुबह 8:57 तक रहेगी। इसके बाद पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र शाम 6:55 तक रहने वाला है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। ब्रह्मयोग आज दोपहर 3:44 तक है। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। आज अन्नपूर्णा जयंती और भैरवी जयंती भी है। आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भी है। तो आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे आज है बुधवार तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस समय में ना तो किसी नए कार्य का शुभारंभ करें और ना ही कहीं जाने के लिए अपनी यात्रा का प्रारंभ करें। इन बातों पर ध्यान दें। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी दिलचस्प चर्चा की। पंडित जी सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि घर में जब नया कैलेंडर आता है तो कई लोग पुराने कैलेंडर के साथ ही उस नए कैलेंडर को लगा लेते हैं। तो इसका भी कोई असर पड़ता है हमारे जीवन पर? क्योंकि अब ऐसा होगा, हम नया कैलेंडर खरीदने जाएंगे, पुराना कैलेंडर हमें हटाना होता है, लेकिन अक्सर लोग उसे हटाते नहीं, रखते हैं। अक्सर देखो रोमिता, जितने लोग हैं इस संसार में सब लोग अपने जीने का एक अलग अलग तरीका विकसित किए हैं। ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, जो प्राइवेट नौकरी में हैं, जो कॉरपोरेट में हैं, जो मीडिया हाउस में हैं, उन लोगों की निगाह कैलेंडर पे जाती है। अगर नए साल की जगह पुराने साल का कैलेंडर है और वो दिन और तारीख देख करके कुछ गलत निर्णय ले लिए तो वो कितना टेंशन की बात होगी। दूसरी बात, अब जैसे हमारी बात आप करो तो हम तो कैलेंडर नहीं देखते। हमारे हाथ में तो पंचांग होता है और पंचांग एक जैसा ही होता है। संवत 2077 का पंचांग, संवत 2076 का पंचांग, 75 का पंचांग एक जैसा होता है। अगर एक जगह पे नए पुराने पंचांग रखे हैं और गलती से किसी के लिए पुराना पंचांग उठ गया और उसमें से मुहूर्त देख के बता दिए, वो कितने पश्चाताप की बात होगी। तो समय सूचक जो भी चीजें हैं उनका नवीनीकरण समय के साथ हो जाना चाहिए और पुरानी चीजों को हटा देना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए लागू होने वाला एक नियम है। डिसीजंस पर सीधा असर पड़ता है। जी। तो ये भी बताइए कि कोई दिशा होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर दिशा हो जहाँ पर हम टांगने वाला पंचांग या फिर रखने वाला कैलेंडर रखें? क्योंकि अभी ये तो बहुत जरूरी बात है। देखिए, कैलेंडर तारीख, साल और समय के आगे बढ़ते रहने का सूचक है जी, और हमें जीवन में निरंतर बढ़ने के लिए ये प्रेरणा भी देता है। फेंगशुई और वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाए रखना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से आने वाले कई अच्छे अवसर हाथ से छूट जाते हैं। बीते साल की बीती बातों से पुराना कैलेंडर हमें घेरे रहता है। घर में लगा पुराना कैलेंडर घर में कुछ पुरानी परेशानियों को वापस जीवन में ला सकता है। घर में लगा पुराना कैलेंडर सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है, क्योंकि जब आप पुराना कैलेंडर देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं उस समय आपका चेहरा देखने लायक होता है। आप इरिटेट होते हैं और जब आप इरिटेट होते हैं तो आपके अंदर की निगेटिव ऊर्जा उभर कर बाहर आती है
और जब आपकी निगेटिव ऊर्जा ऊपर उभर कर बाहर आती है तो आपके क्रियाशीलता पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। इस तरह से आप समझ लीजिए, अगर आप नकारात्मक, कोई आदमी अगर आप किसी की 10 मिनट तक निंदा कीजिए तो आपकी निगेटिविटी इतना बढ़ जाएगी कि आप चाह करके भी पॉजिटिव काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी की प्रशंसा 10 मिनट करके देख लीजिए तो मेरा दावा है कि जो काम आपसे कभी नहीं होना होगा वो भी काम आपसे हो जाएगा। देवी देवताओं की जितनी स्तुति लिखी हुई है, चाहे हनुमान जी की, चाहे भगवान शंकर की, चाहे भगवान विष्णु की, चाहे राम की, सबकी स्तुति में प्रशंसा लिखी गई है। ये कहीं नहीं लिखा गया है वाह रे हनुमान जी, आपने तो सूर्य को निगलने का प्रयास किया, इंद्र ने मार के आपका मुंह तोड़ दिया। ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह यही है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। कहने का मतलब स्त्रोतम कस्य न तुष्यते, अर्थात प्रशंसा ही होती है। तो देखिए, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि वास्तु के अनुसार जो नियम घर में कैलेंडर लगाने के लिए लागू होते हैं वही नियम घर में घड़ी लगाने के लिए भी होता है, क्योंकि घड़ी और कैलेंडर दोनों समय बताने वाले हैं। काल चक्र की स्थिति को दोनों कहीं ना कहीं से निर्देशित करते हैं। ऐसे में घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के सूचक हैं। घर में कैलेंडर, आईना और घड़ी, ये तीनों चीजों को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। कई बार मैंने अपने कार्यक्रम में कहा है कि घर में अगर शीशा आप लगा रहे हैं बेडरूम में तो भूल करके साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भूल करके भी कमरे में आईना ना लगाएं। और अगर एक ही कमरे में आपका गुजारा करना है और आपको ड्रेसिंग टेबल रखना अनिवार्य है और उसमें आईना है, शीशा है, तो आपको चाहिए कि उसके ऊपर इस तरह की व्यवस्था करें कि एक सफ़ेद पर्दा लगा दें, जिससे जब आपको आईने का उपयोग बंद करना हो तो उसके बाद आप आईने पर पर्दा लगा दें। नहीं, अगर आईने पर पर्दा लगाते हैं तो उसकी निगेटिविटी हर समय कमरे में पड़ती रहेगी, जिसके कारण आपको बेचैनी महसूस होगी। देखिए, घर में बहुत ज़्यादा कैलेंडर नहीं होने चाहिए और ना ही कैलेंडर लगाने के लिए दीवार में बहुत ज़्यादा कीलें ठोकनी चाहिए। कैलेंडर में हिंसक जानवरों का, जैसे शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इन सब चीज़ों का चित्र कैलेंडर में नहीं होना चाहिए। हिंसक का मतलब कि मांसाहारी जितने जीव हैं उनका आपके कैलेंडर में होना आपके दुर्भाग्य का सूचक है। और हर वो जानवर मांसाहारी होता है जिसकी रात के अंधेरे में आंख चमकती है। जिस जानवर की रात के अंधेरे में आंख चमके वो मांसाहारी है, और जिसकी आंख रात में न चमके वो शाकाहारी है। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, कैलेंडर हिंसक जानवरों वाला या किसी लेडीज का, किसी जेंट्स का दुखी चेहरा हो, माथे पर हाथ रख करके बैठा हो, उदास हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नकारात्मक पहलुओं से जुड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कैलेंडर में से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। घर में कैलेंडर लगाने की सबसे अच्छी दिशा जो है वो उत्तर है और उत्तर पश्चिम दिशा है। ये बात आप गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि अब कल 31 तारीख हो जाएगी और 1 तारीख से कैलेंडर नए शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा करके उत्तर दिशा की दीवार पर या पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर कैलेंडर लगाएंगे तो निश्चित रूप से समय आपके अनुकूल रहेगा। चलिए, तो इस दिशा का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो कैलेंडर आप घर में कल लगाएंगे वो सीधे सीधे आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। इसका किस्मत कनेक्शन क्या है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और देखिए, 2021 में आपकी सेहत, कारोबार, फैमिली या आपके रिलेशनशिप्स या आपका विवाह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी पंडित जी कल से लगातार आपको बताने वाले हैं। भविष्यवाणी 2021 में, तो कल भी आप हमारे साथ बने रहिएगा। और भी क्या कुछ खास होगा पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, 2021 के भविष्यवाणी उसमें और कौन कौन सी चीजें होंगी जिसके बारे में आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, कल से हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है कि आपके स्वास्थ्य, आपके धन की स्थिति, आपके कुटुंब की स्थिति, आपके साहस पराक्रम के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, आपके वाहन के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके धार्मिक विचारों के बारे में, आपके संतान के बारे में, आपके इष्ट देव के बारे में,
आपके रोग, शत्रु और मामा के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपकी प्रेमिका के बारे में, आपके मृत्यु और अकाल मृत्यु जैसी स्थितियों के बारे में, शरीर पर पड़ने वाले आकस्मिक कष्ट के बारे में, आपके भाग्य और धर्म के बारे में, आपके आजीविका के क्षेत्र के बारे में, आपके बड़े भाई के बारे में, आपकी आमदनी के स्रोत के बारे में और आपके खर्चे के बारे में एक एक पहलू पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और हाँ, जानते हैं इसमें एक बात और भी, वो ये कि हिंदुस्तान की कुंडली क्या कहती है 2021 में। कैसा रहेगा देश, कैसा रहेगा शासकों का मन, शासक किस तरह से करेंगे प्रजा की सेवा, आंदोलन और विरोध कैसा रहेगा पूरे साल में, सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी या घटेगी, खेती अच्छी होगी या खेती में उत्पात आएगा, व्यवसाय अच्छे रहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, महामारी रुकेगी कि महामारी और परेशान करेगी। इन सब विषयों पर भी हमारा कार्यक्रम बेस रहेगा। कल से लेकर के 7 जनवरी तक लगातार आपको कार्यक्रम देखना चाहिए और डायरी कलम हाथ में लेकर, ताकि आप अपने राशि का जब फलादेश सुने तो उसके जो उपाय हैं उसे भी आप सुने। मेरा मकसद नहीं है कुछ खराब बताकर आपको भयभीत करना, हमारा मकसद है आने वाली परिस्थितियों से आपको आगाह करना और उसके बचाव के लिए पूरी तैयारी करने के लिए आपको संदेश देना। तो इसलिए कल से लगातार 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक हम नए साल के बारे में बात करेंगे। इसमें कार्यक्रम देखना आवश्यक है और आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों से भी कह सकते हैं कि वो लोग इस कार्यक्रम को देख करके अपने जीवन के लिए जो भी उचित मार्गदर्शन लगे उसे स्वीकार करें। देखिए, कल से लगातार आप कालचक्र में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सबसे सही और सटीक जानकारी पंडित सुरेश पांडे जी आप तक पहुंचाएंगे। कल से हमारे कार्यक्रम लगातार 7 जनवरी तक रहने वाला है, जिसमें आपके जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। चलिए बात राशिफल की करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते, सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और आपका लग्नेश मंगल अपने लग्न में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब कि आप संतुलित रहेंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी और खर्चे पर भी आप नियंत्रण लगा पाएंगे। नौकरी और कारोबार में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यहाँ तक रिश्तों की बात है, भाई और दोस्तों से मेल मिलाप बढ़ेगा। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाव रखने की जरूरत है। आज किसी के बारे में अपशब्द ना कहें, आज क्या कभी ना कहें। तुलसीदास जी कहते हैं, पर निंदासम अघनगरीसा, दूसरे के खिलाफ आप खराब बोलते हैं, इससे बड़ा तो कोई पाप हो ही नहीं सकता है, वो चाहे जैसा हो। आज किसी की मदद जरूर करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि अगर आपकी है तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, आज क्या उपाय आपको करना है, ये देखिए। वृषभ राशि का चतुर्थ भावे सूर्य होता है और सूर्य की स्थिति वृषभ राशि से इस समय 8वें भाव में बनी हुई है। इसका मतलब कि आप गाड़ी या घर के लिए कर्जा ले सकते हैं। कर्ज में जाने का आपके संकेत बन रहा है। मशीनरी या स्टॉप से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। जीवन साथी से किसी बात पर तकरार भी हो सकती है। और अगर कहीं आप टूर पर निकले हैं तो मेरा विश्वास करिए, आपको बिल्कुल अपने जीवन साथी के प्रति किसी प्रकार का ऐसी बात या ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनका मूड खराब हो। अगर आपके मुंह में छाले या किसी प्रकार की एलर्जी का संकेत आपको मिल रहा हो तो आप
2 पान के पत्ते सादे घर ले आ करके उसे पानी से धो करके उसके आगे पीछे का हिस्सा काट करके भोजन करने के बाद दोनों पान के पत्ते को आप चबाएं। दिन भर में 2-3 बार ये उपाय करेंगे तो मुंह के छाले और एलर्जी भी ठीक होगी। सावधानी की बात यह है कि आज दूसरों की गलतियों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। चींटियों को आटा डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर आप घर में कैलेंडर लाने वाले हैं तो वो कैलेंडर होना कैसा चाहिए ताकि धन की स्थिति अच्छी रहे, धन के देवता कुबेर की कृपा आप पर बनी रहे। इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, घर में जब हम कैलेंडर लेकर आए बाजार से तो जब खरीदे तो किन बातों का ध्यान रखें? उसमें कोई चित्र, अंक या कलर ऐसा कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए क्या? बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और जब हम जीवन की हर छोटी छोटी बातों को भी ठीक ढंग से देखते हैं तभी जाकर के एक संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है जी। 21,600 श्वास में अगर एक श्वास भी टूट जाए किसी की तो आदमी मर जाएगा। जिस तरह से जीने के लिए 21,600 श्वास जरूरी है 24 घंटे में, उसी तरह से हमें जीवन के सभी आयामों पर सतर्कता पूर्वक, बुद्धिमानी के साथ, सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। ऐसे में घर की उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। ये उत्तर दिशा एक तो कुबेर की दिशा है जो महालक्ष्मी के सचिव हैं, और दूसरा उत्तर दिशा में कैलेंडर लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन कमाने के नए अवसर मिलते हैं, नौकरी में तरक्की होती है, कारोबार में बरकत होती है। घर की उत्तर दिशा में हरियाली, फव्वारा, नदी, समुद्र या झरने की तस्वीर वाला कैलेंडर आप लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में लगे कैलेंडर में हरे या सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर दिशा में लगा हुआ कैलेंडर आग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक केबल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और न ही ज़्यादा उसमें लाल रंग होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान करके अगर आप कैलेंडर का चयन करेंगे तो मुझे विश्वास है ये कैलेंडर आपको सुकून देगा। पंडित जी, अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि कैलेंडर में बहुत सारे लोग नोट करते हैं या तारीखें कट करते हैं, उस पर टिक लगाते हैं। ये ठीक होता है क्या? देखो, ये गलत भी नहीं होता है। कैलेंडर में जो लोग जिस तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं उस पर एक गोला लगा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब लगाओ या ना लगाओ तो मोबाइल में लोग रिमाइंडर लगा देते हैं। अब मोबाइल चिल्लाने लगता है कि भाई आज आपके दोस्त का बर्थडे है, जाइए, आपके शादी में जाना है, जाइए। लेकिन जब ये नहीं था तो आदत तो यही थी ना, कैलेंडर को ही याद कराने की। और देखो रोमिता, पिछले 20 साल में एक बहुत तगड़ा ट्रेंड बदला है। वो ट्रेंड ये बदला है कि जब तक ये मोबाइल फ़ोन नहीं था तब तक हम अपने सभी रिश्तेदारों का जो फ़ोन नंबर होता था याद रखते थे। डायरी नहीं बनाते थे, याद रखते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसके घर में 5 मोबाइल फ़ोन होंगे उसको अपना और एक आध मोबाइल नंबर छोड़ के सारे लोगों के मोबाइल नंबर भी याद नहीं। सही बात। कहीं ना कहीं से ये मेमोरी का लॉस हुआ है। खुद मैं कम से कम 50 लोगों का नंबर याद करता था, और आज ये स्थिति है कि अपने बेटे का फ़ोन नंबर मुझे देखने के लिए मोबाइल में देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम आप नहीं करते हैं, जिस काम का आपका अभ्यास छूट जाता है, वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। और अगर अभ्यास बना रहे तो आपकी दूरी नहीं होगी। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि देखिए, कैलेंडर ऐसे दिशा में लगाइए और इतना साफ सुथरा लगाइए। हाँ, ज़्यादा उसमें लीपा पोती लिख पढ़ करके मत कीजिए। और फटा हुआ या किसी प्रकार का तेल लगा हुआ या किसी प्रकार का धुएं से परेशान कैलेंडर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। चलिए, बात मिथुन राशि की करते हैं। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए। आज आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं 14 अंश 36 कला पर, और आपके आय भाव का स्वामी मंगल
मंगल और चंद्रमा के बीच में राहु की स्थिति, पैसे की स्थिति तो आपकी ठीक रहेगी, लेकिन पैसे के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए दुखदाई हो सकता है। नई साझेदारी सोच समझ करके करिएगा। भाई बहन से किसी बात पर अनबन हो सकती है, जो न हो तो अच्छा है। जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। समय की बर्बादी ना करें। आज अपने इष्ट देव की उपासना करें। और सबसे बड़ी बात है कि शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अगर आपकी राशि कर्क है तो आज क्या कुछ सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, कौन सा रंग आपके लिए शुभ है, ये देख लीजिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी आपके व्यय भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आपके राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य चंद्रमा की स्थिति आमने सामने है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा खर्चा होगा, सोच लीजिएगा और अपने काम को गंभीरता से करिएगा और सीनियर से रिश्ते खराब मत करिएगा। परिवार में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और यदि आप अब से पहले कमर दर्द से परेशान रहे हैं तो उसकी पुनरावृत्ति एक बार पुनः हो सकती है। कफ की भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आप अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान रखें, अपने सेहत के प्रति सचेष्ट रहें। जरूरतमंद लोगों को दवा और भोजन में सहयोग कर सकते हैं तो करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, अगर धन कमाने के अवसर बार बार आपके हाथ से छूट जाते हैं, तो आप काल चक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी इन परेशानियों का एक ही उपाय है और वो है नए साल का कैलेंडर, जिसे खरीदने की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं। कैसे नए साल का कैलेंडर आपकी इन परेशानियों को दूर करने वाला है, आपको धनवान बनाने वाला है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। आज हम बात कर रहे हैं कि नए साल के कैलेंडर में कैसे आपकी किस्मत छिपी हुई है, कैसे आप आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। कैलेंडर की दिशा चेंज करके, उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करके कैलेंडर लगाने की सही दिशा आपके बिगड़े हालातों को ठीक कर सकती है, आपको नौकरी में तरक्की भी दिला सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लेकिन कैसे ये होगा ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, नौकरी में तरक्की हर कोई चाहता है और इसके लिए कई जतन भी किए जाते हैं, कई लोग कई उपाय भी करते हैं, बहुत सारी चीजें घर में ला के रखते हैं, लेकिन कैलेंडर, इस पर तो हमारा ध्यान नहीं जाता। ये कैसे जुड़ा हुआ है नौकरी की तरक्की से? ये इसलिए जुड़ा हुआ है नौकरी की तरक्की से कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो मनुष्य समय का समायोजन जो करता है, वही उसके सफलता और असफलता का कारण होता है। और कैलेंडर रोमिता समय को बताता है। और कैलेंडर में एक बहुत बड़ी बात होती है, जिस दिन की सरकारी गजटेड छुट्टियां होती हैं, उस दिन की तारीख को लाल रंग में कैलेंडर में प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर आज 1 तारीख है और आज अपना कैलेंडर आप देख रहे हैं, तो पूरे महीने में आपको पता चल जाएगा कब बैंक बंद रहेंगे, कब संडे है, किस तारीख को, और किस तारीख को कोई दूसरा हॉलीडे है। उस हिसाब से अगर अपनी प्लानिंग आप कर लेंगे जी, उस हिसाब से अगर कोई अपनी प्लानिंग बनाकर आप चलेंगे, दोस्तों के साथ पिकनिक में जाने का, मित्रों के यहाँ जाने का, रिश्तेदार के यहाँ जाने का, या बैंक का कोई काम करने कराने का, तो आप कभी पछताएंगे नहीं। टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत। देखो, जो समय को परखा ना, वही इंसान है। जो समय को नहीं पहचान पाया ना, तो वो तो इस धरती पर भार है, भार रहेगा जी। भाग्यशाली लोगों पर और दुर्भाग्यशाली लोगों पर एक रिसर्च हुआ जापान में, जिसमें लगभग 4082 लोगों को सम्मिलित किया गया। और उसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो लोग छोटे अवसरों में भी बड़ी संभावनाएं तलाश लेते हैं, वो लोग हैं भाग्यशाली। और जो लोग बड़े अवसरों में भी कोई संभावना नहीं तलाश पाते हैं, वो लोग हैं दुर्भाग्यशाली।
कुल मिलाकर के आप समय को कितना पहचानते हैं और समय के अनुसार आप कितना जागरूक रहते हैं। एक तो ये गुण गॉड गिफ्टेड होता है और दूसरा ये गुण वंशानुक्रम के आधार पर होता है और तीसरा ये गुण सोसाइटी के आधार पर होता है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के एक्टिव लोग वहाँ हैं, उसी तरह से आपका भी जीवन धीरे धीरे ढल जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि सज्जन लोगों के ही साथ में रहना चाहिए और अच्छे लोगों के ही साथ में रहना चाहिए। कहते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। ठीक है, गरीबी और दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है, लेकिन संत मिलन सम सुख कछु नहीं। अच्छे लोगों के मिलने से ज्यादा इस धरती पर कोई सुख ही नहीं है। संगत का बहुत अच्छा जी, अगर कोई आपके पास अच्छा व्यक्तित्व है, कोई अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी आपके टच में है, संबंध में है, तो आप कुबेर से कम अमीर नहीं हैं। आपके विपदा के समय उसके एक सुझाव आपको विपदा की बैतरणी से पार लगा देंगे। हॉस्पिटल में कोई आपको देखने आ रहा है, सही में आपकी स्थिति क्रिटिकल है, उसको ये कहना चाहिए चलो यार छोटा सा ग्रह था, निपट गया, अब तो आप भी ठीक हो जाओगे, इतना लिखा था आपको कष्ट, कोई चिंता करने की बात नहीं। और एक लोग वो होते हैं, अरे इसमें तो बचना बहुत मुश्किल होता है, अब आप मुसीबत में फंस गए हैं, क्या बताएं, हम तो भगवान भगवान कर रहे हैं कि आप किसी तरह से लौट कर। तो आप क्या करना चाहते हो? उसको आप मारने गए हो? कम से कम आदमी को व्यवहार करते समय सोचना तो चाहिए कि जो मैं व्यवहार कर रहा हूं उससे सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ रहा है जी। तो भाई देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, घर की पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत शुभ होता है। इससे परिवार के सभी सदस्यों की प्रगति होती है, क्योंकि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है, जो लीडरशिप के गुण को विकसित करने वाला है। सूर्योदय की दिशा पूर्व या ईशान कोण ही मानी गई है, तो ऐसे में पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाना बहुत ही शुभकारी होता है। पूर्व दिशा में लगा हुआ कैलेंडर परिवार के बच्चों के लिए भाग्यकारक होता है, प्रगति देता है, नौकरी और पढ़ाई के परफॉर्मेंस बेहतर होते हैं। पूर्व दिशा में लगा कैलेंडर बिगड़े काम भी बनाता है। कैसे? इसलिए कि अगर आप समय पर मौजूद रहेंगे तो कभी ट्रेन नहीं छूटेगी। पूर्व दिशा में ऐसा कैलेंडर लगाइए जिसमें उगते हुए सूरज का प्यारा सा चित्र हो और पूरा सूर्य न निकला हो, और नेचर की, प्रकृति के चित्र हों, लेकिन उसमें हिंसक जानवर ना हो, उसमें आग या जंगल में लगी हुई आग जैसा कोई चित्र ना हो, नदी हो, नाला हो, फव्वारा हो, नेचर की चीजें हों, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सही मानी जाएंगी। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि घर की पूर्व दिशा में अपने आराध्य देव, बच्चे या फिर प्रेरणादायक तस्वीरों वाला कैलेंडर आपको लगाना चाहिए। पूर्व दिशा में लगा कैलेंडर लाल या गुलाबी रंग का लगवाइएगा, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो लोग जीवित हैं और आपके लिए रिस्पेक्टफुल हैं, चाहे वो आपके देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे आपके घर का मुखिया हो, अगर उनका कैलेंडर लगाना है, कैलेंडर में उनके चित्र हैं, तो आप पूर्व दिशा में ही लगाएं, ताकि उनके सम्मान के प्रति आपके मन में कभी दुर्भावना पैदा ना हो। चलिए, तो नौकरी में तरक्की चाहिए तो क्या कुछ करना है आपको, पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे थे। अब एक बार फिर से बात राशिफल की करेंगे। सिंह राशि जिनकी है, उनका आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। आज आपके व्यय भाव में जो शुक्र केतु की स्थिति है, तो अगर आपकी सिंह राशि है तो इसका मतलब कि आज आप मनोरंजन पर खर्च कर सकते हैं, वो भी अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। अपने लिए न आपके पास पैसा है और न अपने लिए आपके पास समय है, तो दूसरों के लिए ही करेंगे, लेकिन करेंगे और उससे आपको सुकून महसूस होगा। काम शुरू करने से पहले किसी सफल और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप सिंह राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए विवाह का रिश्ता आ सकता है और 2021 में आपका परिणय हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और अस्थमेटिक हैं, श्वास फूलने की बीमारी है अगर आपको, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बहुत ही सावधान रहिए, क्योंकि ये कोरोना काल
शायद आपके लिए ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। आप च्यवनप्राश का भी सेवन करें और इसके साथ साफ सुथरे वायुमंडल में रहें और हर समय मास्क का प्रयोग करें। अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निसंदेह इससे आपकी निगेटिविटी बढ़ेगी। लाल कुमकुम से माँ दुर्गा का आप तिलक लगा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात कन्या राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कल से लगातार 7 जनवरी तक काल चक्र में पंडित जी आपको आपके भविष्य के बारे में बताने वाले हैं। भविष्यवाणी 2021 के बारे में बताने वाले हैं। इसमें क्या कुछ खास होगा खुद पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कल क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप 2021 के बारे में बताएंगे? जितना भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, जितना मेरा अध्ययन है, जितना मेरा अनुभव है, उस सारे अनुभव ज्ञान को समेटते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपको अगर बीमारी हो सकती है तो क्या, और बीमारी होगी तो कितने दिनों के लिए, सावधानी बरतने पर कैसे आप ठीक रहेंगे, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, खर्च किस क्षेत्र में आप ज़्यादा करेंगे, आपका कुटुंब आपके साथ कैसा रहेगा, आपके भाई बहनों से आपके संबंध कैसे रहेंगे, नौकरी में परफॉर्मेंस आपका क्या रहेगा, और घर मकान की स्थिति क्या रहेगी, दुश्मन क्या कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन और प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसा रहेगा। कहने का मतलब जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो मैं स्पर्श ना करूं, और अगर नहीं कर पाता हूं तो मान लीजिएगा कि मैं भी इंसान हूं। कहीं ना कहीं मतलब कि इंसान से कमी होती है, लेकिन मैं पूरा प्रयास 100% प्रयास करूंगा कि जो भी शास्त्रों के बारे में हमें जानकारी है और जिसके द्वारा आपको जानकारी पहुंचाई जा सकती है, जो शास्त्र सम्मत है, उसे 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक लगातार रोज और पूरी ऊर्जा के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बात कन्या राशि की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए आज कन्या राशि के जातकों के भाग्य स्थान में राहु की स्थिति है, जीविका के स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। आज आपको सोच समझ करके ही निवेश करना चाहिए और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बच्चों के कारण पति पत्नी में कलह हो सकता है जो उचित नहीं है। ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत हो सकती है। दिखावे के लिए अगर दान पुण्य करते हैं तो कोई मतलब नहीं। सरसों के तेल में अपना और बच्चों का चेहरा देख करके कटोरी सहित तेल दान करें, ये छायादान कहलाएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि घर में आप जब नया कैलेंडर लेकर आए तो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां शायद इस कैलेंडर को रखने में, इसके चुनाव में या गलत दिशा में लगाने की वजह से हो रही हूं। तो इसमें आप पंडित जी के अनुसार बदलाव अगर करते हैं तो आपके जीवन में भी इसका पॉजिटिव असर देखने के लिए मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं, या जब काम करना चाहते हैं तो बार बार उसमें अड़चने आती हैं। ऐसे में नए साल में आपको घर की किस दिशा में आपका कैलेंडर लगाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ये एक बहुत ही कॉमन परेशानी बहुत सारे लोगों की होती है कि उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो जब कैलेंडर लाएंगे हम तो दिशा के बारे में तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन अड़चने ना आए काम में, इसके लिए क्या करें? देखो रोमिता, पहली बात तो अड़चने काम में ना आए, इसके लिए संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कम प्रतिशत में कैलेंडर भी जिम्मेदार है। ये तो नहीं कह सकते कि 100% काम में असफलता का जिम्मेदार कैलेंडर ही है जी। ऐसी नहीं बात है। उसके लिए हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी सक्रियता, हमारी सोसाइटी, ये सारी चीजें भी जिम्मेदार हैं। हमारी प्रतिभा, सारी चीजें जिम्मेदार हैं। ठीक है। उसी दिन में सूरज की रोशनी में गणेरिया भेड़ लेके जाता है, वो 40 भेड़ लेके सुबह जाता है, 40 भेड़ लेके शाम को आता है, एक भेड़ नहीं बढ़ती है। लेकिन यही सूरज की रोशनी 12 घंटा में अडानी और अंबानी की करोड़ों रुपए की संपत्ति में इजाफा कर देता है। एफर्ट्स भी इंपॉर्टेंट, एफर्ट और समय को पहचानने की कला। तो कहने का मतलब यह है,
पश्चिम दिशा जो है वो बहाव की दिशा है। भारत की जितनी नदियां हैं, नर्मदा को छोड़ दीजिए, तो भारत की सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। इसलिए पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से रुके हुए काम भी बनते हैं, क्योंकि ये बहाव की दिशा है। पश्चिम दिशा में कैलेंडर लगाने से काम में तेजी आती है, व्यक्ति बेचैन होकर के काम को पूरा करता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। लेकिन हाँ, देवी देवताओं के चित्र वाला कैलेंडर आपको पश्चिम या पश्चिम दक्षिण के कोने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये उच्चाटन की दिशा में अगर देवता हो गए तो फिर घर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा का जो कोना है उत्तर से लगा हुआ है, उस तरफ भी आप कैलेंडर लगा सकते हैं। दक्षिण की दिशा की तरफ आपको कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण यह है कि दक्षिण भारी दिशा है, भारी दिशा में कैलेंडर समय सूचक रहेगा तो समय आपका भारी हो जाएगा, आपके ऊपर समय भारी हो जाएगा, समय के अनुसार आपको झुकना पड़ेगा, समय को आप अपने अनुसार नहीं ढाल पाएंगे। कहने का आशय ये रहा। चलिए अब जल्दी से बात तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके द्वितीय भाव में शुक्र और तृतीय भाव में सूर्य बुध की स्थिति ये इस बात का संकेत है कि शेयर बाजार में आज निवेश आपको नहीं करना चाहिए। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आज कोई अच्छा अवसर आपको मिल सकता है। माता पिता का अनादर मत करिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। पेट में दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को बेवजह सलाह मत दीजिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिए और उसे भूल जाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की किस दिशा में आपको कैलेंडर लगाना है, क्योंकि सेहत, कामकाज, कारोबार सीधे से जुड़े हुए हो सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। ऐसे में सेहत को लेकर ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है जो सभी चाहते हैं कि ठीक रहे। पंडित जी, सेहत के बारे में अगर हम बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लगातार बीमार पड़ते हैं, या घर के मुखिया बीमार रहते हैं, बच्चे ही बीमार रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कैलेंडर गलत दिशा में लगा हो, इसलिए ऐसा हो रहा? कैलेंडर इसमें 2% रोल अदा करता है, 2% से ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप सही समय को नहीं जान पाएंगे और बिना समय जाने और एकाएक घबरा करके कोई काम करेंगे तो उसका सेहत पर भी असर पड़ेगा, आपके ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ेगा। और यदि समय का समायोजन ठीक से आपने किया है और उसी अनुसार हंस करके मुस्कुराते हुए आप क्रियाशील हैं तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप भी ठीक रहेंगे। घर की दक्षिण दिशा जो है ये ठहराव की दिशा है, रुकने की दिशा है। दक्षिण दिशा में समय बताने वाली कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा में अगर आप नए साल का कैलेंडर लगाएंगे दक्षिण दिशा की दीवार पर, तो आपके अच्छे अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपकी सेहत पर इसका खराब असर पड़ सकता है। दक्षिण दिशा के अलावा कैलेंडर कभी भी मेन गेट के ठीक ऊपर भूल करके भी ना लगाइएगा। जहां से आप निकलते हैं घर से बाहर और प्रवेश करते हैं उसके ठीक ऊपर आप भूल करके भी वहां कैलेंडर मत लगाइएगा। इससे दरवाजे के नीचे से निकलने वाली ऊर्जा का बैड इफेक्ट घर पर पड़ता है। तेज हवा चलने से कैलेंडर के पन्ने जब बार बार फड़फड़ाते हैं तो उससे भी आप इरिटेट होते हैं। वो घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जो घर साउथ फेसिंग हो, दक्षिण मुखी हो, तब इस बात का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। मेन गेट पर कैलेंडर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ, कैलेंडर एक ऐसा भी होता है जो मेज पर रखा जाता है। मेज पर रखा हुआ कैलेंडर जो हो वो आपके बाईं हाथ की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दाहिनी हाथ की तरफ अगर कैलेंडर होगा तो समय आप पर भारी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखिए। जल्दी से बात वृश्चिक राशि की करते हैं, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का पूरा दिन देखिए। देखिए, आपके राशि में शुक्र है जो विलासिता का ग्रह है, केतु के साथ
मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आज अगर हो सके तो आप दिखावा और अपने वाहवाही के लिए कोई काम ना करें और फिजूल खर्ची से बचें। ये बात अलग है कि साझेदारी के काम में आपको सफलता मिलेगी, साथ काम करने वाले भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में और आपके प्रेम प्रसंग में कड़वाहट की संभावना दिख रही है। गलतफहमी दूर करने की कोशिश करें। खांसी जुकाम से बचने की कोशिश करें। खान पान में बिल्कुल लापरवाही न बरतें। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा चावल दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? ये सब बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशि फल? देखिए, धनु राशि का गोचर कह रहा है कि आपके राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है। आपके व्यय भाव में शुक्र केतु है और धन के स्थान में नीच का बृहस्पति शनि के साथ विराजमान है। इसलिए मेरे भाई आज बिल्कुल शेयर कमोडिटी में 1 रुपया मत लगाइएगा, सट्टा पर 1 रुपया मत लगाइएगा, वरना बर्बाद हो जाएंगे। कारोबार में नुकसान हो सकता है, इसलिए रिस्क लेने से बचिएगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका मनोबल अच्छा हो सकता है। स्किन एलर्जी हो सकती है, सावधानी बरतिएगा और किसी के बहकावे में ना आइएगा, ना ही किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाने की कोशिश करिएगा। चांदी का कोई सामान अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि मकर है तो पूरा दिन कैसा बीतेगा? देखिए अगर मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि अपने राशि में गोचर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई पेमेंट कहीं रुका हुआ है, चाहे आपने एक्सपोर्ट किया है वो पेमेंट है आपका, चाहे कोई चीज़ सप्लाई की है वो पेमेंट है आपका, आज आपके पेमेंट वापस मिलने की संभावना बहुत बनी हुई है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन का योग बन रहा है और घर में मेहमान आ सकते हैं। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। देखिए आलस्य और थकावट ये आप आज दोनों महसूस करेंगे। तो जब आप जान लें कि आलस्य महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से अपने को थोड़ा इनर्जेटिक करने की कोशिश करें। भीड़ के पीछे पीछे चलने की आदत छोड़ दें। ठंडी चीजों का सेवन करने से बिल्कुल बचें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि का आज का राशिफल क्या है? कितना आपका भाग्य आज मजबूत रहने वाला है? देखिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी भले ही मकर राशि में है, लेकिन आपके पराक्रम में मंगल की स्थिति है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आजीविका स्थान में है, तो धनहानि होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और ये धनहानि आपका गलत तरीके से हो सकती है, इसलिए किसी अपने बॉस से आप वाद विवाद ना करें। दोस्तों के साथ संबंध बना करके रहें, अच्छा संबंध बनाएं। कब्ज व गैस के कारण पेट में तकलीफ हो सकती है। दुर्घटना का योग है, लेकिन सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। चेक्स वाले कपड़े या शर्ट धारण न करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपके बेडरूम से जुड़े हैं आपके रिश्ते और किस्मत, साथ ही मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसे बदल सकती है, ये सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए काल चक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। अगर बच्चों का भविष्य आप संवारना चाहते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, अगर घर में आप चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, तो बेडरूम में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। किन बातों का आपको ध्यान रखना है बेडरूम में, क्योंकि सीधे तौर पर इन सारी चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं, ये पंडित जी से जल्दी से जानते हैं। पंडित जी, बेडरूम में किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि घर के बच्चों की तरक्की हो, बड़े बुजुर्ग भी सेहतमंद रहें, कुछ चेंजेस करने? देखिए, हम घर में ऊर्जा संचय करते हैं अपने शरीर में, और बाहर जा करके उस ऊर्जा का प्रदर्शन करके जीवन के लिए सुख संसाधन, राष्ट्र और विश्व के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन ऊर्जा जो मिलती है वो घर में ही मिलती है। ऊर्जा सोने से मिलती है, नहाने से मिलती है, खाने से मिलती है, सोचने से मिलती है, पूजा पाठ से मिलती है, सारी चीज़ों से ऊर्जा मिलती है, जिससे आपका मन मजबूत होता है, धैर्य होता है। तो कहने का आशय ये है कि घर के बुजुर्गों का बेडरूम, विशेषकर बुजुर्ग महिला का, अगर दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो इससे परिवार में अशांति पैदा होगी। ऐसी महिला हर समय अपने को बेचैन और असहाय महसूस करेगी। बुजुर्गों का कमरा अगर उत्तर पश्चिम दिशा में रहेगा तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे और हर समय अपने मरने की बात करेंगे। परिवार के मुखिया और परिवार के बुजुर्गों का कमरा अगर दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा में होगा तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बुजुर्गों का कमरा वहाँ कर देंगे, अच्छा हो जाएगा, लेकिन घर का जो इस समय मुखिया है, जिसके कमाने से और जिसके निर्णय लेने से घर चल रहा है, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो दक्षिण पश्चिम दिशा तो उसकी है जो हेड ऑफ फैमिली है। फिर बुजुर्ग को आप चाहे तो उस कमरे से सटा हुआ कमरा उत्तर की तरफ दे दें। बुजुर्ग अगर अपने काम से रिटायर हो गए हैं और अब आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताते हैं, तो उन्हें आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, ईशान कोण में भी शिफ्ट कर सकते हैं। उनके रहने पर कोई दोष नहीं है। जो लड़के लड़कियां शादी योग्य नहीं हैं, अभी बहुत छोटे हैं, 12 साल से नीचे की कन्या है, 12 साल 15 साल का लड़का है, तो उसे भी उत्तर पूर्व के दिशा में सोने की इजाज़त दी जा सकती है। शादी योग्य लड़के लड़कों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा सबसे शुभकारी होती है। इससे उनका जल्दी रिश्ता जुड़ता है। इस दिशा में खासकर कुंवारी शादी योग्य लड़कियों को बेडरूम बनाना शुभ होता है। कुंवारे लड़के लड़कियों को घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में देरी होती है। और अब बात मीन राशि की। मीन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए मीन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है ना, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपकी डीलिंग फायदेमंद रहेगी। नया काम हाथ में लीजिए, कारोबार में वृद्धि होगी और भाई के साथ गलतफहमी दूर करने का बड़ा अच्छा अवसर है। माइग्रेन का दर्द और तकलीफ बढ़ सकती है। बच्चों के बातों को नज़रअंदाज न करें, शहद का सेवन करें। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए बादामी। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कल से हमारे एक विशेष सीरीज शुरू होने जा रही है, भविष्यवाणी 2021, जिसमें पंडित जी आपको आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। सेहत, रोजगार, आपका कारोबार, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ कैसा रहने वाला है, क्या कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, कौन सा ग्रह आपके खेल बिगाड़ सकता है, आपके जीवन पर असर डाल सकता है, इसके बारे में पंडित जी कल से आपको बताने वाले हैं। तो ज़रूर आप हमारा ये विशेष प्रोग्राम कल से ज़रूर देखिएगा। 7 जनवरी तक इस विशेष प्रोग्राम में पंडित जी आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, सही और सटीक तरीके से। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आज ये जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।